हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सपनाज इजी गार्डनिंग टिप्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जिस प्लांट के बारे में बताने जा रही हूँ वो बहुत ही खूबसूरत इनडोर प्लांट है, जो कि बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है, जो ऑक्सीजन रिलीज करता है। और हम सब के घरों में ये इनडोर प्लांट जरूर होना चाहिए, जिसका नाम है अरेका पाम। अरेका पाम की दो वैरायटीज आती है। एक ड्रॉप वैरायटी आती है जो कि बहुत ही छोटी होती है, दूसरी ये वैरायटी आती है जो काफी लंबा होता है। देखिए, इसकी लीव्स भी काफी बड़ी बड़ी सी होती है। तो ये जो अरेका पाम है, ये बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट है और ये शेड लविंग प्लांट है। इसे आप कहीं भी लगा सकते हैं, अपने रूम में लगा सकते हैं, ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं, अपने रूम के बाहर लगा सकते हैं, कहीं पर भी आप इसे लगा सकते हैं जहां पर शेडेड एरिया हो थोड़ा और कुछ देर की सनलाइट आती हो। इस अरेका पाम की केयर के लिए आज मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाली हूं, जिन्हें अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका भी अरेका पाम जो है वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा और इसी तरह से ग्रीन ग्रीन रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अरेका पाम की केयर के लिए जो फर्स्ट टिप आती है वो है सनलाइट। सनलाइट अरेका पाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है, और ये नहीं है कि सनलाइट आपको इसे डायरेक्ट देनी है। अरेका पाम को आप मॉर्निंग्स की 1 घंटे की अगर सनलाइट दे देते हैं तो आपका ये जो अरेका पाम है ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। जितने भी ये इंडोर प्लांट्स होते हैं उन्हें कुछ देर की अगर आप सनलाइट दे देते हैं मॉर्निंग की, तो वो बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। उनकी ग्रोथ जो है वो तेजी से होती है और आपका जो प्लांट है वो बहुत हेल्दी रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप इसे अपने रूम में रखें तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपने विंडो के पास इसे रखें, ताकि विंडो पे जब भी सनलाइट आए तो वो सनलाइट आपके अरेका पाम को भी भले हाफ एन आवर की सनलाइट मिले, लेकिन इसे थोड़ी देर की सनलाइट मिल जाए। अगर आप इसे ऐसी जगह पर रख रहे हैं जहां पर बिल्कुल भी सनलाइट नहीं आती, तो एटलीस्ट वहां पर लाइट आती हो, यहाँ की वहां पर ब्राइट लाइट हो। भले सनलाइट इसके ऊपर डायरेक्ट ना पड़े, लेकिन वहां पर ब्राइट लाइट आती हो, खुली हवा, फ्रेश एयर जरूर आती हो, तो भी आपका अरेका पाम अच्छे से ग्रो करेगा। आप ऐसा करिए कि अगर आप इसे लाइट नहीं दे पा रहे, सनलाइट इसे मॉर्निंग की भी नहीं दे पा रहे, तो आप इसे वीक में एक बार मॉर्निंग की 1 घंटे की 2 घंटे की सनलाइट में से रख देंगे तो भी ये बहुत अच्छे से ग्रो करता रहेगा। ये आपकी रूम की सुंदरता को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। ये बहुत ही खूबसूरत इंडोर प्लांट है और ये इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑक्सीजन रिलीज करता है और एयर प्यूरिफाइंग प्लांट है। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है अरेका पाम के लिए, जो सेकंड पॉइंट है वो यही है कि आपको इसकी वाटरिंग का बहुत ध्यान रखना। अरेका पाम के लिए जो पहला पॉइंट है वो है ओवर वाटरिंग। अगर आप कभी भी अरेका पाम को अपने ओवर वाटरिंग कर देंगे तो इसकी जो रूट्स होती हैं वो गलने लगेंगी और आपका अरेका पाम की जो ये लीव्स हैं वो येलो पड़ने लगेंगी, और येलो पड़कर आपकी अरेका पाम जो है वो खराब होने लगेगा। तो कभी भी अरेका पाम को ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। मेरा ये अरेका पाम जो है वो मेरे रूम के बाहर रखा है, जहां पर इसे सिर्फ मॉर्निंग की 1 घंटे की सनलाइट मिलती है। बाकी पूरे टाइम ये शेडेड एरिया में ही रहता है, लेकिन वहां पर ब्राइट लाइट रहती है और इसे फ्रेश एयर भी मिलती रहती है, जिसके वजह से इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होती है और इसकी सॉइल को सूखने में 3 से 4 दिन लग जाते हैं। तो जब इसकी सॉइल मैं देखती हूँ बहुत अच्छे से ड्राई होगी, अभी आप देखिए इसकी सॉइल अभी ठीक से ड्राई नहीं हुई, अभी 2 दिन और मैं इसमें वाटरिंग नहीं करूंगी। जब इसकी सॉइल ऊपर से 1 इंच तक अच्छे से ड्राई हो जाए, आप तभी अगर इसमें वाटरिंग करेंगे तो आपका अरेका पाम कभी भी खराब नहीं होगा और बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। क्योंकि ये इजी टू ग्रो प्लांट मैं नहीं कहूंगी कि है, क्योंकि इसकी थोड़ी सी केयर आपको करनी पड़ेगी। 2 दिन भी अगर आपने इसमें एक्स्ट्रा वाटर डाल दिया तो फिर ये जो प्लांट है वो बियर नहीं कर पाता है और धीरे धीरे ये खराब होने लगता है। इसके बाद जो पॉइंट आता है वो आता है लेस वाटरिंग। आपको अरेका पाम में लेस वाटरिंग भी नहीं करनी है। अगर आपने अरेका पाम में लेस वाटरिंग करी, अगर आपने देखा कि इसकी सॉइल जो है वो ड्राई हो गई है, 1 इंच तक अगर इसकी सॉइल ड्राई हो गई है, फिर भी आपने 1-2 दिन तक इसे और वाटरिंग नहीं करी है, तो इसकी जो टिप्स होती हैं वो ब्राउन होने लगती हैं। ये देखिए, अभी इसकी टिप्स देखिए ब्राउन नहीं है, लेकिन कुछ लीव्स की टिप्स जो है वो आपको ब्राउन ये देखिए दिख जाएंगी। जब ऐसा कुछ होता है तो आपको क्या करना है, आपको इसकी टिप्स को जो है वो कट कर देना है इस तरह से। ऐसा करने से इसकी बाकी की जो लीव्स है वो बच जाएंगी और वो ब्राउन नहीं होंगे। तो अरेका पाम में आपको ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है और लेस वाटरिंग भी नहीं करनी है। वाटरिंग कंसिस्टेंट रखनी है। जब भी इसकी जो सॉइल है वो अच्छे से ड्राई हो जाए तभी आप इसमें वाटरिंग करें। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है अरेका पाम के लिए
वो है गुड़ाई। अरेका पाम को आप वीक में एक बार गुड़ाई जरूर करें। जैसी इसकी जो सॉइल है वो अच्छे से ऊपर से ड्राई हो जाए, आप इसमें गुड़ाई जरूर करें। ऐसा करने से इसकी जड़ें जो है, उनकी जड़ों को सांस लेने में आसानी होती है, उन्हें ऑक्सीजन और ज्यादा मिल जाता है और आपका अरेका पाम बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। एक और जो पॉइंट है अरेका पाम के लिए वो ये है कि जब आपका अरेका पाम 5 ईयर ओल्ड हो जाए तो आप इसे रीपॉट जरूर कर दें। जब आपका अरेका पाम आप देखें कि बहुत बड़ा हो रहा है तो आप इसे छोटे पॉट से बड़े पॉट में जरूर शिफ्ट कर दें। और जब भी इसे लगाए तो कम से कम 12 इंच का 12 इंच का पॉट आपको जरूर लेना है ताकि ये अच्छे से ग्रो करे। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है अरेका पाम के लिए वो है फर्टिलाइजर। सबसे पहली बात तो ये कि अरेका पाम को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप अपने अरेका पाम को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर देते हैं, हर मंथ दे रहे हैं या फिर आप हर 15 दिन में दे रहे हैं तो इसकी लीव जो है वो बर्न हो जाएंगी और आपका प्लांट जो है वो खराब हो जाएगा। अरेका पाम ये मेरा 3 साल पुराना अरेका पाम है। मैंने बहुत ही कम इसमें फर्टिलाइजर दिया है और मैं देखती हूँ कि इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे से हो रही है। आपको इसे अगर फर्टिलाइजर देना ही है तो आप इसको केवल 2 से 3 महीने में एक बार कंपोस्ट टी दे दीजिए। कंपोस्ट टी बनाने का तरीका ये है कि आपके पास गोबर की खाद होगी जो कम से कम 2 से 3 साल पुरानी होनी चाहिए। आप गोबर की खाद को 1-2 मुट्ठी भर के आप गोबर की खाद को 1 लीटर पानी में भिगो के 2 से 3 दिन रख दीजिए। उसके बाद उस पानी को आप ले लीजिए और उस पानी में आप 2 गुना 3 गुना पानी और मिला दीजिए और मिला करके अपने अरेका पाम में दे दीजिए। ऐसा करने से अरेका पाम आपका बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा और हमेशा ग्रीन ग्रीन और बहुत बढ़िया से इसकी ग्रोथ होगी। अगर गोबर की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट को भी भिगो करके दे सकते हैं अपने अरेका पाम में। लिक्विड जो फर्टिलाइजर होते हैं वो ड्राई फर्टिलाइजर के कंपैरिजन में ज़्यादा जल्दी इफेक्ट दिखाते हैं और आपका प्लांट जो है वो बहुत अच्छे से ग्रो करता है। अरेका पाम में जो एक प्रॉब्लम आती है वो है पेस्ट का अटैक। जब भी आपके अरेका पाम में पेस्ट का अटैक हो तो आपको होममेड पेस्टिसाइड का यूज करना है। होममेड पेस्टिसाइड पे मेरा वीडियो भी है। उसे बनाने के लिए आपको 1 टीस्पून नीम ऑयल लेना है और 1 टीस्पून लिक्विड हैंड सोप लेना है और उसे 1 लीटर वाटर में घोल लेना है और स्प्रे बॉटल से स्प्रे कर देना है अपने पूरे अरेका पाम से। इस तरह से इसमें किसी भी तरह के पेस्ट का अटैक होगा वो ठीक हो जाएगा। और वैसे भी अरेका पाम के लिए बहुत जरूरी चीज है कि आपको रोज अपने अरेका पाम को कोशिश करनी चाहिए कि रोज अपने इस अरेका पाम को आप शावर जरूर दें। आपको कोई भी स्प्रे बॉटल लेनी है और अपने अरेका पाम को इस तरह से शावर जरूर देना है क्योंकि इसकी जो खूबसूरती होती है वो इसकी लीव्स में ही होती है। अगर आप इसकी लीव्स को इस तरह से नहला देंगे रोज तो आपका इस जो प्लांट है वो हमेशा हेल्दी रहेगा। इसमें किसी भी तरह के पेस्ट का अटैक कभी होगा ही नहीं और आपका ये प्लांट जो है हमेशा अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। तो शावर करना इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप भी अपने अरेका पाम को कोशिश करिए डेली, नहीं तो अगर आप डेली नहीं कर पा रहे तो 2 दिन में एक बार तो ज़रूर इसकी लीव्स को इस तरह से स्प्रे बॉटल से स्प्रे करके इसकी लीव्स को अच्छे से ज़रूर नहलाइए। इससे ये खूबसूरत तो लगेगा ही, साथ ही आपका अरेका पाम हमेशा बहुत ज़्यादा हेल्दी भी रहेगा। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, जब आपका अरेका पाम थोड़ा सा पुराना हो जाता है, इसकी लीव्स जो हैं जो बहुत ज़्यादा पुरानी लीव्स हो जाती हैं वो अपने आप ब्राउन हो जाती हैं, तो उन्हें आप कट करके निकाल दीजिए। ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, इसमें वरी करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी जो पुरानी लीव्स होती हैं वो अक्सर ब्राउन होकर के ख़राब हो जाती है, तो उन्हें आप कट करके निकाल दीजिए। बाकी आपका सारा प्लांट जो है वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने अरेका पाम की इसी तरह से केयर करिए तो आपका अरेका पाम भी बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा और हमेशा ग्रीन ग्रीन और हरा भरा रहेगा। तो गाइस चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।